ॐ लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं च व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहे वर्धनं मायापूतन जीवतापहरणं श्रीगोवर्धनोद्धारणं कंसादिच्छेदन कौरवादहननं कुन्तीसुतापालनम् एतद् श्रीमद्भागवत पुराण कथितं श्रीकृष्णलीलामृतम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय। एकादशी महात्मा की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। आज जो है माघ मास का कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसको हम लोग खट तिला के नाम से भी षट तिला के नाम से भी जानते हैं। तो आज जो है षट तिला एकादशी का हम लोग महत्व श्रवण करेंगे। तो आइए, कथा जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि धर्मराज युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ, हे कृष्णदेव, हे जगतपते, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका क्या फल है। हे महाप्राग, कृपा करके यह सब बातें हमें बतलाइए। तब भगवान जनार्दन श्री कृष्ण कहते हैं कि हे नृपश्रेष्ठ, सुनो, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह खटतिला नाम से विख्यात है, जो सब पापों का हरण करने वाली है। अब तुम खटतिला की पाप हारणी कथा को सुनो, जिसे मुनिश्रेष्ठ पुलस्त ने दालभ्य से कहा था। क्या कहा था? दालभ्य पूछते हैं, दालभ्य पूछते हैं कि हे प्रभु, मृत्युलोक में आए हुए प्राणी प्रायः पाप कर्म करते हैं, उन्हें नरक में जाना न पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है? कृपा करके बताने की कृपा करें हे प्रभु। तो पुलस्त जी कहते हैं कि हे महाभाग, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, बतलाता हूँ, सो ध्यान से सुनो। माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे। देवादिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे, यानी गौ गोबर का संग्रह करे। उसमें तिल और कपास छोड़कर 108 पिंडियां बनावे। तिल और कपास छोड़ मतलब तिल और कपास को मिला करके 108 पिंडियां बनावे। फिर माघ मास में जब आर्द्रा या मूल नक्षत्र आवे, तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करें कि हम एकादशी का व्रत रहेंगे। भली भांति स्नान करके पवित्र होकर शुद्ध भाव से देवादिदेव श्री विष्णु की पूजा करें। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नामोच्चारण करें। रात को जागरण करें, होम करें, चंदन, अर्गजा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करें। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार बिजौरे के फल से भगवान को विधि पूर्वक पूजन करके अर्घ दें। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों द्वारा भी पूजन किया जा सकता है। अर्घ का मंत्र जो है वो इस प्रकार से है कि कृष्ण कृष्ण कृपालुस्तम मगतीनां गतिर्भवं संसाराणवमग्नां प्रसीदं पुरुषोत्तमम्। नमस्ते पुंडरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन सुब्रह्मण्यं नमस्तेस्तु महापुरुषं पूर्वजं
ग्रहाणार्घ मया दत्तम लक्ष्म्या सह जगतपते। यानी कि ऐसे प्रार्थना करें कि हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं, हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता हैं। हे पुरुषोत्तम, हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। हे कमल नयन, आपको बारंबार नमस्कार है। हे विश्व भावन, आपको नमस्कार है। शुभ्रहन्य महापुरुष, सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। हे जगतपते, लक्ष्मी के साथ में दिया हुआ मेरा अर्घ स्वीकार करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करें, उसे जल का घड़ा दान करें। साथ में ही दान करते समय ऐसा कहें कि इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ दान करें। दुर्श्रेष्ठ बुद्धवान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान कर सकते हैं। उन तिलों के बोने पर, जमाने पर, उगाने पर उनमें जितनी शाखाएं उत्पन्न हो सकती हैं उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित रहेगा। तिल से स्नान करें, तिल का उपटन लगावें, तिल से होम करें, तिल मिलाया हुआ जल पिएं, तिल का दान करें और तिल को भोजन के काम में लें। षटतिला कहलाती है। यही 6 काम जो हैं वो तिल से जरूर करने चाहिए और इसी का उपयोग करने से ये आज की एकादशी षटतिला एकादशी कहलाती है। कौन कौन से काम हैं? तिल से भरा हुआ पात्र दान करना, तिल से स्नान करना, तिल से होम करना, तिल का मिलाया हुआ जल पीना, तिल का दान करना और तिल को भोजन के काम में लेना। ये 6 काम आज जरूर करने चाहिए, कोई ना कोई एक काम। जो सब पापों का, ये एकादशी जो है वो सभी पापों का हरण करने वाली है। युधिष्ठिर पूछते हैं कि भगवान, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी बतलाई है उसका व्रत और नियम जो भी संसार में करेगा वो तनिक भी दुखी नहीं रहेगा और इस भवसागर से अंततोगत्वा पार होकर के भगवान के श्री परम धाम वैकुंठ हो जाएगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। आज की जो षटतिला एकादशी व्रत का महात्म है उसकी कथा यहीं श्रवण होती है। बोलो एकादशी महारानी की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।